पंचायती राज चुनावों में गांव चौहटों पर जातिवादी जहर घोलने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। चुनाव लड़ने के इच्छुक स्वघोषित सरपंच व डेलीगेट वार्ड स्तर पर जातीय गणित का कार्ड खेलते हुए एक्टिव मोड पर आ गए हैं। अल्पसंख्यक जातियां इस बार भी हर चुनाव की तरह अपने अपने वोट डालकर घर आ जाएंगी। मित्रों, सही मायनों में आरक्षण का लाभ इन अल्पसंख्यक बिरादरियों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय चाहे कितना भी पिछड़ा हुआ क्यों ना हो, उसे अपनी समाज का मनपसंद जनप्रतिनिधि जरूर मिल जाता है। दिक्कत सदैव उन जातियों की होती है जिनकी तादाद प्रत्येक गांव में या तो 10 घरों के बीच में होगी या इक्का दुक्का ढाणियों में बसे हुए होंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल साथियों, मैं हूं रतन सिंह राव और आप देख रहे हैं दी रतन टॉप का विशेष कार्यक्रम किस्सा कुर्सी का। मित्रों, सुनार, लोहार, घाची, महेश्वरी, प्रजापत, हरिजन, मीणा, माली, संत, रावणा, राजपूत इत्यादि करीबन 20 से 25 जातियों के घर आपको लगभग प्रत्येक गांव में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन वार्ड पंच से ज्यादा इन्हें कभी कुछ नसीब नहीं होता। सरपंच व डेलीगेट में किसी अपवाद को छोड़ दिया जाए तो लगभग प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सरपंच आपको बहुसंख्यक समुदाय से ही मिलेगा। एससी आरक्षित सीट पर ज्यादातर मेघवाल समाज व एसटी आरक्षित सीट पर भील समाज के जनप्रतिनिधि देखने को मिलेंगे। बाकी स्थानों पर जनरल कैटेगरी में चौधरी, देवासी, राजपूत, राजपुरोहित तथा अन्य बहुसंख्यक जातियां सत्ता के केंद्र में होंगी। अब आप ही बताइए, बाकी की 40% आबादी वाली अल्पसंख्यक कम्युनिटी जो टुकड़ों में बटी हुई है, उनका दोष क्या है? क्यों वे सियासी सिफारिशों के बल पर ठेकेदार नहीं बन सकते? क्यों वे नगरपालिका, पंचायत समिति, पीडब्ल्यूडी, पीएचईडी, जल ग्रहण विभाग तथा विद्युत विभाग जैसे महकमों में अदना सा टेंडर स्वीकृत नहीं करवा पाते? बहुसंख्यक जातियों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत शक्ति प्रदर्शन के बूते सदैव अपना उल्लू सीधा किया है। वैसे भी राजतंत्र के बाद पनपे प्रजातंत्र में सिर गिनाने की परिपाटी चली हुई है, और जिनके सिर कम होते हैं या तो वे कुचले जाते हैं या फिर दब जाते हैं। जालोर जिले की सियासत में अब इन्हीं अल्पसंख्यक सिरों को दबाया जा चुका है। व्यक्तिगत छवि को मद्देनजर रखते हुए मतदान करने का दौर अब खत्म सा हो चुका है। अपने पुरखों से सुने किस्सों की बात करूं तो याद आता है कि कैसे गांव के पंच पटेल तथा मोअज़्ज़िज़ व्यक्ति किसी एक नाम पर सर्वसम्मति से निर्विरोध निर्वाचित किया करते थे। फिर चाहे अगला दलित हो या ठाकुर, देवासी हो या चौधरी, उस दौर में जाति नहीं, गुण प्रधान व्यक्तित्व को महत्व दिया जाता था। उस दौर में कोई भी समाज अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कर अन्य अल्पसंख्यक समाजों को नीचा दिखाने का काम नहीं करता था। अब तो सीट कंफर्म होते ही उस कोटे से आने वाली बहुसंख्यक बिरादरी की तरफ देखा जाता है। तत्पश्चात उस बिरादरी के सबसे धनाढ्य व्यक्ति से मेल मुलाकात कर चुनाव लड़ने पर सहमति बनाई जाती है। फिर आप जानते ही हैं मतदान तक किस प्रकार से पूरे गांव की पांचों उंगलियां घी में सनी नजर आती है। मित्रों, हम इस देश के उस इलाके से आते हैं जहां गाय का खूंटा और दूल्हे का ननियाल देखकर परिवार की परख की जाती है। अब अगर हम ही लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करने पर आमादा हो गए तो वह दिन दूर नहीं जब जातिवाद की यह दीमक सब कुछ चट कर तमाम समाजों को खोखला कर देगी। आज की इस खबर का मूल उद्देश्य यही है कि क्षेत्रीय विकास के लिए चुनाव करते वक्त जातिवादी कीड़े को बाहर फेंक अपना जनप्रतिनिधि चुनिएगा। वर्तमान में गांव ढाणियों से हलचल शुरू हो गई है और बहुसंख्यक समुदाय के नौजवान पूर्व तैयारियां कर रहे हैं। इसलिए अभी बदलाव की बयार लिखना प्रारंभ कर दीजिए और हो सके तो उन व्यक्तियों को भी अवसर दीजिए जो दशकों से आपको अवसर देते आ रहे हैं। अगर जातिवाद की जड़ को खत्म कर राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है तो शुरुआत बहुसंख्यकों को ही करनी पड़ेगी। हम वह लोग हैं जो अकस्मात दुर्घटना होने पर प्राथमिक उपचार करने वाले डॉक्टर से उसकी जाति नहीं पूछते हैं। अतः गांव कस्बों के डॉक्टर का चुनाव भी बिना जाति पूछे व्यक्तिगत ईमानदारी पर कीजिएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं गांव में व्याप्त भ्रष्टाचार नामक लाइलाज बीमारी का भी जड़ से निदान हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब मुझे दीजिएगा इजाजत। कल फिर हाजिर होता हूं किसी और जन कल्याण के मुद्दे को अपने साथ लेकर। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।